हेलो एवरीवन। आज हम अपना साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। फर्स्ट चैप्टर में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले अलग अलग व्यंजनों को भी पहचाना था और उन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अब हमारे भोजन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे इसमें हमारे भोजन में चपाती हो सकती है, दाल और बैंगन की सब्जी हो सकती है। अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। और दूसरे प्रकार के भोजन में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती हैं। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और इसके अलावा अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अब हमने जो भोजन ऊपर देखे तो हमने ये देखा कि आमतौर पर हमारा जो भोजन है कम से कम एक व्यंजन ऐसा होता है जो अन्न से बना हुआ होता है, अनाज का बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा जो व्यंजन है वो दाल, मांस या कोई सब्जी हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और इसके अलावा इसमें दही, लस्सी या अचार भी शामिल हो सकते हैं। Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. कुछ उदाहरण दिए हैं इस तरह के आहार के जो कि टेबल 2.1 में दिए गए हैं। Select food items you depicted on the map in chapter 1. चैप्टर 1 में जो फूड आइटम आपने मानचित्र पे अंकित किए थे उन्हें सिलेक्ट करें। Add some more meals to the list and enter these in table 2.1. और उस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इसे 2.1 सारणी में पूरा करें। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी हम अपने भोजन में इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तब हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध होता है। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. और हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो इस तरह के अलग अलग व्यंजन हर समय खा सकें। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. आहार में अलग खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? What do different food items contain? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्रियों से बना होता है जो कि हमें पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। These components are called nutrients. और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, फाइबर्स को कहा जाता है, और जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सारे के सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं
कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए जो टेस्ट हैं वो अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा आसान हैं। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी में नोट करें। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के घोल की आवश्यकता होगी। You will also need a few test tubes and a dropper. इसके अतिरिक्त आपको कुछ टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नलियाँ और ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। Try these tests on cooked food items as well as raw materials. इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करके देखें। Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से इन्हें आप लिख सकते हैं। Some food items are given in this table. इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। You can conduct the test either with these or any other available food items. आप अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. इन परीक्षणों को सावधानीपूर्वक कीजिए और किसी भी रसायन को, किसी भी केमिकल को खाने या चखने की कोशिश ना करें। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर ये जो आवश्यक विलयन है ये उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। There are many types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड यानी कि स्टार्च तथा शर्करा यानी कि शुगर के रूप में होते हैं। We can easily test if a food item contains starch. यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च यानी कि मंड है तो हम इसका आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च यानी कि मंड के लिए परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। अब टेस्ट के लिए खाद्य पदार्थ या जो कच्ची सामग्री है उसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। और इसमें आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंदे डालिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, बहुत ही तनु होना चाहिए, उसकी 2-3 बूंदे आप डालेंगे। ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और देखें क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या यह नीला या काला हुआ। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर इसका रंग नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें मंड उपस्थित है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च। और इस परीक्षण को किसी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड उपस्थित है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2 और इन प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में नोट करें। ये तो थी कार्बोहाइड्रेट्स की जांच कैसे की जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, बस जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन की डालनी है। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक होता है इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए परीक्षण।
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा लीजिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। जो भी खाद्य पदार्थ आपने लिया है, अगर वो ठोस है तो सबसे पहले हमें उसको या तो पेस्ट बनाना है उसका, या फिर उसका पाउडर तैयार करना है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। जो भी खाद्य पदार्थ है उसे पीस कर या मसल कर उसका चूर्ण बना लें। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसे एक साफ बर्तन में डाल लें और 10 बूंद जल की डाल के उसे अच्छी तरह हिला लें। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. अब उसके अंदर ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए 2 बूंद कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की विलियन की डालेंगे और 10 बूंद उसमें कॉस्टिक सोडा की डालेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसे अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देंगे। What do you see? आपने क्या देखा? Did the contents of the test tube turn violet? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? A violet color indicates presence of proteins in the food item. बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। Now you can repeat this test on other food items. और इस तरीके से आप इस परीक्षण को दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसे बारीक पीस लेना है, या तो उसका पेस्ट बनाना है या पाउडर फॉर्म में तो उसके अंदर 10 एक बूंद जल की डाल के उसका पेस्ट बना लेना है। फिर ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की डालनी है। अच्छी तरह इसे हिलाकर या मिक्स करके रखना है। थोड़ी देर बाद अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। टेस्ट फॉर फैट्स, वसा के लिए परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसे एक कागज में लपेटें और कूट लें। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कागज फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब कागज को सीधा करें और उसे ध्यानपूर्वक देखें। डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या इसमें कोई तेल के धब्बा है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। कागज को किसी प्रकाश के सामने रखें। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? क्या आपको इस धब्बे में से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी खाद्य पदार्थ में जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. इसलिए आपको इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़ना चाहिए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा देना चाहिए। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. अगर इसमें कुछ जल की मात्रा है तो वो कुछ समय बाद सूख जाएगा। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. और फिर भी कागज पर अगर के कोई तेल का धब्बा दिखाई ना दे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा जो है वो उपस्थित नहीं है। What do these tests show? ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? Does a food item contain more than one nutrient? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित हैं? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ देखा जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो?
We tested food items for 3 nutrients, carbohydrates, proteins and fats. हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित हो सकते हैं. Why do we need all these nutrients? हमें इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनके टेस्ट किए. आशा करती हूँ आपको समझ आ गए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.